बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा में खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों पर एक्शन लिया है। खराब कारकर्दगी पर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के रियासती जिम्मेदारान को हटा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश के रियासती सदर को भी हटा दिया गया है, जबकि वहीं दिल्ली में सुरेंद्र की जगह पर लक्ष्मण सिंह और मध्य प्रदेश में डीपी चौधरी की जगह पर रमाकांत पुतुल को नया रियासती सदर बनाया गया है। बिहार की सियासत का आज एक अहम दिन है। आज नीतीश काबीना में तौसी हुई। नीतीश काबीना में आज जेडीयू के 8 वज़रा शामिल हुए। राजभवन में मुनक़दा तकरीब में जेडीयू के 5 एमएलए और 3 एमएलसी ने वज़ारत ओहदे का हलफ लिया। वहीं बीजेपी में से किसी को भी इस काबीना में शामिल नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि 3 दिन पहले ही मरकज में मोदी हुकूमत ने दूसरी मरतबा हलफ लिया। जेडीयू के किसी भी लीडर को काबीना में शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में तौसी एक साइड इफेक्ट के तौर पर माना जा रहा है। जेडीयू का जो सीट था वो बहुत ज्यादा वैकेंट था, शुरू से 5 और उसके बाद इधर आप जानते ही हैं और उसकी संख्या बढ़ गई 3 और, तो ये 8 हो गया था। सब कुछ ठीक है, कोई किसी प्रकार का गलतफहमी मन में नहीं रखना चाहिए। टाइमिंग पे सवाल उठा रही है जो ये कोई बात नहीं, हाउस आने वाला है टाइमिंग क्योंकि जेडीयू की वैकेंसी ज्यादा थी और 2 लोग उनके जीत कर लोकसभा में चले गए। उनके यहाँ रिक्तियां ज्यादा थी, इसलिए उन लोगों ने तत्काल उसको भरने का निर्णय लिया। उन्होंने कल ही मुझसे आग्रह किया था कि बीजेपी भी जो है जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, आगे आने वाले दिनों में भरेंगे और कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल जी ने कहा है और 200% कि केंद्र में सरकार में शामिल नहीं होना। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मेरा विषय, आपके मुख्यमंत्री हैं, वो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200%। उत्तर प्रदेश के कदावर लीडर अतीक अहमद इन दिनों नैनी जेल में है। अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अहमदाबाद जेल मुंतकिल किया जाना था, लेकिन हवाई टिकट न मिलने की वजह से अतीक अहमद को अहमदाबाद जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। इसमें मुख्यालय का आदेश हमें कल प्राप्त हो गया है जेल अधीक्षक को। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क प्राप्त कर लिया है। इनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल करा करके उसके बाद इनके साथ गार्ड लगा करके और इनको प्रॉपर सुरक्षा में और कम से कम समय में गुजरात में अहमदाबाद पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ में वहां पर गुजरात में जो एडीजी प्रिजन साहब हैं और वहाँ के जो डीसीपी हैं उनसे संपर्क स्थापित करा के इनकी जो है सुरक्षित यात्रा वहाँ तक संपन्न कराई जाएगी। और इसमें हम सभी लोग अभी इसकी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। दुमका में नक्सलियों और पुलिस एहलकारों के साथ झड़प में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 4 जवान जख्मी हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत नाजुक थी और जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रांची लाया गया। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। फिलहाल मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो है करीब 3:30 बजे के आसपास पुलिस और नक्सल के बीच में मुठभेड़ हुआ है और मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुआ है और नक्सल की तरफ से भी फायरिंग हुआ था और जिसमें हमारी सूचना के अनुसार जो है अभी 4 या 5 नक्सल को गोली लगा हुआ है। हमारा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और हमारे तरफ से एक जवान टोटल 5 जवान को घायल हुए हैं और उसमें 3 जवान जो है बहुत छोटा घायल है और उसमें कोई सीरियस बात नहीं है। 2 जवान जो है सीरियस कंडीशन में थे। एक को हमने एयरलिफ्ट कर दिए हैं और एक जो है हमारे जवान अभी
सूत्रों के अनुसार, और हम भी सदर हॉस्पिटल में थे तो उनका शहीद हुआ है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी एसएसबी जवान राजेश कुमार राय को देखने के लिए रांची के एसएसपी अनीश गुप्ता अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से जख्मी जवान के इलाज की जानकारी ली। शदीद दौर पर जख्मी दूसरे जवान को भी रांची लाया गया है। प्रारंभिक इलाज दुमका में हुआ, उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, ओटी में लेकर गए हैं और बाकी सारा इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे अभी एक लेकर आए हैं, एक जवान को और इंजरी है, उनको भी वहाँ पे प्रारंभिक इलाज करके लाया जाएगा। कहाँ लगी? गोली लगी? हाँ, पैर में है। मतलब स्थिति ठीक है? देखिए अभी ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, बाकी सभी तरह की व्यवस्था की गई है। रानेश्वर थाना क्षेत्र का कठलिया जंगल, आज सुबह यहाँ की वादियाँ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पुलिस को सूचना थी कि 12 से 15 की संख्या में नक्सली इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एलआरपी अभियान निकाला और इसी स्थल पे पुलिस तथा नक्सलियों का आमना सामना हुआ। नक्सली के तरफ से गोली चली, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इलाज के दौरान एक शहीद हो गए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। एसपी का यह दावा है कि 4 से 5 नक्सलियों को भी गोली लगी है। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका। दुमका से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील सोरेन सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। दोनों जवानों का इलाज चल रहा है और तीनों जवान दुमका के सदर अस्पताल में दाखिल हैं। बहुत ही दुखद घटना है और हमको लगता है कि हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और इसके असर से हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, इस तरह से इसका समस्या का समाधान। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान की शहादत पर रघुवर दास ने खिराज अकीदत पेश किया। सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा झारखंड शहीद जवान के खानदान के साथ है। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जवानों की और तरफ से लगातार चलाए जा रहे मुहिम की वजह से नक्सलवाद आज आखिरी सांस ले रहा है।